गरीब बहू ब्यूटी पार्लर। रामापुर नाम के गांव में बिंदु नाम की 30 साल की औरत रहा करती थी। बिंदु का पति की मौत एक रोड एक्सीडेंट में हो गई। बिंदु को 7 साल का बेटा था और सास ससुर की जिम्मेदारी भी उसी के ऊपर था। बिंदु अपने सास ससुर से बहुत प्यार करती थी और वो भी बिंदु से बहुत प्यार करते थे। बेचारी यहाँ वहां घर का काम करके परिवार का पालन पोषण करती थी, पर गुजारा होना उनका बहुत मुश्किल हो रहा था। सबको खाना खिलाकर वो खुद भूखे पेट सोती थी। एक दिन बिंदु की सास आकर बिंदु से, बेटी बिंदु, मैं रोज देख रही हूँ तुम हम सबको खाना खिलाकर खुद भूखे पेट सो रही हो। ऐसे करोगी तो कमजोर पड़ जाओगी बेटी। हम तुम्हारे ऊपर ही निर्भर हैं। अगर कमजोर पड़ गई या बीमार पड़ गई तो हम कैसे जिएंगे? भगवान ने हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा दिया। जवान बेटे को मुझसे छीन लिया। वो अगर होता तो आराम की जिंदगी हम जीते। हमारी हालत ऐसी ना होती। माँ जी, आप डरिए मत। मैं हूँ ना संभालने के लिए। आप लोगों को कुछ होने नहीं दूंगी। मैं आपको अपनी माँ से भी ज्यादा मानती हूँ। आप लोगों की देखभाल करना मेरी जिम्मेदारी है। आप मेरे लिए भगवान स्वरूप हैं। और ज्यादा मेहनत करके आप लोगों को खुश रखूंगी। इतना कहकर बिंदु वहां से निकल गई। बिंदु के निकलने के बाद सास सोच में पड़ गई। एक जमाने में बिंदु की सास ब्यूटी पार्लर चलाती थी। उसके पास ब्यूटी पार्लर के कुछ सामान पड़े थे। वो उन पुराने सामान को अपनी पुरानी अलमारी से निकाली और वो उन सामान को ले जाकर अपनी बहू बिंदु के पास आई। बेटी बिंदु, मैं तुम्हें कुछ नहीं दे पाई, पर मैं एक विद्या सिखा सकती हूँ जो कभी किसी जमाने में वो विद्या मेरा काम आया था। शायद अब वो तुम्हारे काम आ जाए तो हम लोगों की जिंदगी सुधर जाएगी। इतना कहकर उसने अपने पुराने मेकअप किट से ब्रश निकाली और मेकअप के आइटम्स निकाली। ब्रश बिंदु को दिया और मेकअप कैसे करना है वो सिखाया। बिंदु ने कुछ ही दिनों में मेकअप करना कैसे सीख लिया। वो हिम्मत जुटाकर अपने ही घर के सामने एक छोटा सा ब्यूटी पार्लर का शॉप खोला। बिंदु ने तो पार्लर खोल के बैठ गई, पर ग्राहक कोई नहीं आ रहे थे क्योंकि बिंदु के ऊपर किसी को भरोसा नहीं था। पार्लर में एसी भी नहीं था, ना ही पार्लर अल्ट्रा मॉडर्न था। सभी लोग उसके पार्लर के सामने से गुजर के तो जाते थे, पर कोई अंदर नहीं आते थे। कुछ तो बिंदु के पार्लर की तरफ देखकर खिल्ली भी उड़ाते थे। पर एक दिन BMW कार में एक औरत उतरी और हिम्मत दिखाकर बिंदु के पार्लर के अंदर गई। ग्राहक को आते देखकर बिंदु उठकर खड़ी हो गई। वो औरत बिंदु से बात करने लगी। मैं तो कई सारे ब्यूटी पार्लर गई हूँ, पर मुझे कहीं पर मजा नहीं आया। इसलिए मैं सोची कि मैं तुम्हारे पार्लर आ जाऊं और एक बार आजमा लूं। अगर तुम्हारा काम मुझे पसंद आई तो मैं तुम्हें रातों रात करोड़पति बना दूंगी। इतना कहने के बाद वो औरत आकर आईने के सामने बैठ गई। बिंदु ने अपना करामती दिखाना चालू किया। देखते ही देखते बिंदु के काम से औरत इतनी प्रसन्न हो गई कि उसने बिंदु को गले लगाई। बिंदु के हाथों की करामती से वो औरत खूबसूरत बन गई और उसने बिंदु को 2 लाख रुपए दिया और एक बहुत बड़ा ब्यूटी पार्लर भी खुलवाया। बिंदु का काम चारों ओर प्रसिद्ध हो गया और वो करोड़पति बन गई और अपने परिवार को सही सलामत देखने लगी। बच्चों को चोरी करती सास। विद्याधरपुर नाम के गांव में सरोजिनी नाम की 50 साल की औरत रहा करती थी। वो बहुत भुक्कड़ थी, खाने का इतना शौकीन थी, खाना नहीं मिला तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार थी। उसके खाने से घर वाले परेशान थे। उसके खाने के चक्कर में उसके पति की मौत कई साल पहले हो गई। बेटा शशिधर बेचारी माँ को झेलता था। शशिधर एक छोटा मोटा प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता था। तनख्वाह उसकी बहुत कम था। शशिधर की पत्नी पूजा एक बहुत अच्छी लड़की थी। वो अपने पति के हर दुख में साथ देती थी। पति का बोझ कम हो इसलिए वो घर पर सिलाई भी करती थी। अपनी सास की आदतों के बारे में उसे मालूम था, इसलिए वो खुद का पेट काट कर सास की भूख मिटाती थी। एक दिन माँ से परेशान होकर शशिधर, माँ, मुझसे अब बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। मैं आपकी भूख मिटा नहीं पाऊंगा। मैं जानता हूँ माँ बाप की सेवा करना पुण्य का काम है, पर मैं माँ की नहीं बल्कि एक राक्षस की सेवा कर रहा हूँ ऐसा लग रहा है। आप अकेली 10 परिवार का खाना खा रहे हैं। मुझसे एक परिवार चला पाना ही मुश्किल हो रहा है और आपको कैसे मैं संभाल पाऊंगा। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैं अब से आपकी देखभाल नहीं कर सकता। आप चाहिए तो इस घर में रहिए, मैं ही इस घर से निकल जाऊंगा। शशिधर की बात सुनकर सरोजिनी को बुरा लगा। सरोजिनी बुरा मान गई। यह एहसास जब पूजा को हुआ तो पूजा शशिधर को रोकते हुए, ये क्या कह रहे हैं जी आप इस तरह अपनी माँ से बर्ताव नहीं कर सकते। आखिर वो आपकी माँ है। हर इंसान में कुछ ना कुछ कमजोरी होती है। कमजोरी है इसलिए हम अपनों को नहीं छोड़ सकते हैं ना। भूख लगना उनकी कमजोरी है। हम उसका कुछ ना कुछ इलाज के बारे में सोचेंगे, ना कि हमेशा के लिए अपनी माँ को छोड़ने के बारे में कतई नहीं सोचना चाहिए। पूजा की बात सुनकर शशिधर वहां से चला गया।
अब वो बेटे और बहू से कुछ मांग नहीं पाती थी, वो भूख से छटपटा रही थी। उसे तब एक उपाय सूझा। वो एक घर के पास गई और घर में एक छोटा सा बच्चा खेल रहा था। एक पर्चे के ऊपर उसने, मैं भूतनी हूँ, अगर तुम मुझे मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी, पाया, तंदूरी चिकन वगैरह वगैरह सब लाकर पीपल के पेड़ के पास रखोगे तो मैं तुम्हारे बेटे को सही सलामत तुम्हारे घर तक पहुंचा दूंगी। अगर तुमने कोई चालाकी दिखाया तो मैं तुम्हारे बेटे को खा जाऊंगी, याद रखना। ऐसा लिखकर वो पर्चा उस घर के दीवार के ऊपर चिपका दी और उस बच्चे को अगवा कर लेकर गई। सरोजिनी का वो तरकीब काम आ गया। उस बच्चे के माँ बाप चुपचाप लाकर कहीं सारे पकवान उस पीपल के पेड़ के पास रखकर चले गए। वो लोग जाने के बाद सरोजिनी वो सारा खाना दुम दबाकर खाया और बाद में उस बच्चे को लाकर चुपचाप उस घर के सामने छोड़ दी। हर रोज उस गांव में किसी ना किसी के घर से बच्चे चोरी होते थे और सरोजिनी वैसे ही हर बच्चे के घर के दीवार पर वैसा ही पर्चा चिपका देती थी। गांव वाले उस भूतनी से परेशान हो गए। क्या इलाज करना होगा किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ये बात आकर पूजा के कानों तक जब पहुंची तो उसे अपनी सास के ऊपर शक आया, क्योंकि रोज सास सुबह निकलकर शाम को घर लौटती थी और घर पर ज्यादा खाना भी नहीं मांगती थी। एक दिन पूजा ने सरोजिनी का पीछा किया और सरोजिनी के लिखे पर्चे को और बच्चे को चोरी करना, ये सारा कारनामा उसने अपने मोबाइल फोन में से शूट किया। शाम को जब सरोजिनी घर वापस आई तो पूजा उसे रोककर, मुझे पता है माँ जी आप क्या कर रही हैं। सारी करतूतें मैंने इस मोबाइल में कैद की है। ये लीजिए आपकी कारनामे देखिए। पूजा ने जब उस वीडियो को दिखाया तो सरोजिनी रोती हुई पूजा के पैरों तले गिर गई। ठीक है माँ जी, मैं आपको माफ कर दूंगी, पर एक बात का मुझे वादा करना होगा, आइंदा से आप ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। अगर किए तो मैं खुद जाकर पुलिस स्टेशन में ये वीडियो दिखा दूंगी। मुझे तो लगता है आपका इलाज डॉक्टर ही कर पाएगा। हम कल ही डॉक्टर के पास जाएंगे। पूजा की बात मानकर सरोजिनी ने कसम खाई और अगले ही दिन पूजा सरोजिनी को डॉक्टर के पास लेकर गई। डॉक्टर ने सरोजिनी की बीमारी के लिए दवाई दिया और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में सरोजिनी की बीमारी ठीक हो गई। उस दिन के बाद गांव में बच्चों का चोरी होना बंद हो गया और सास बहू दोनों खुशी खुशी रहने लगे।